बच्चों, आपके सामने 80 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। जिन बच्चों को हिंदी आशुलिपि से संबंधित पुस्तकों की आवश्यकता हो तो कृपया मेरे से संपर्क करके किताब मंगा सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9414842949। यस स्टार्ट 80 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन। कभी कभी हिंसा के ऐसे दृश्य सामने आते हैं कि निंदा के लिए शब्द कम पड़ने लगते हैं। दिल्ली के शाहबाद डेरी क्षेत्र में 16 वर्षीय लड़की की जिस तरह से सरेआम हत्या की गई है उसे भुलाना मुश्किल है। निर्ममता हमेशा से हमारे समाज के किसी कोने अंधेरे में रहती आई है, पर इस मामले में जिस तरह से सरेराह हिंसा देखी गई है और उसके प्रति लोगों में जो शर्मनाक उदासीनता देखी गई है वह अपने आप में किसी अपराध से कम नहीं है। वह हत्यारा एक नाबालिग लड़की को मिनटों तक मारता रहा। 10 से ज़्यादा लोग आसपास से अपनी गति में गुजरते रहे। हत्यारे ने चाकू से वार पर वार किए और लड़की का सिर तक कुचल दिया। तब भी लोग बचाव के लिए सामने नहीं आए। कोई एक तमाशबीन भी शोर तक मचाने के लिए कुछ पल खड़ा न हुआ। एक व्यक्ति ने हत्यारे का हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर झटके जाने के बाद हिम्मत न जुटा सका। मतलब 10 में से किसी एक व्यक्ति ने आधे से भी कम मन से प्रयास किया। अगर यहाँ से कोई आंकड़ा निकाला जाए तो आज समाज में 10 में से कोई एक आदमी भी सामने हो रही हत्या या अन्याय को रोकने के लिए आगे आने को तत्पर नहीं है। यह उस लड़की का भी दुर्भाग्य है कि 100 में से जो 5-6 न्यायप्रिय साहसी लोग समाज में होंगे उनमें से कोई भी हत्या के वक्त गली से नहीं गुजरा। वह अकेली जूझती रही और अंततः समाज की उदासीनता से हार गई। उस लड़की के माता पिता बिलख रहे हैं और हत्यारे के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग कर रहे हैं। यह अच्छी बात है कि काफ़ी कम समय में पुलिस ने अपराधी तक पहुंच गई। अब इस मामले में पूरी तेज़ी के साथ न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में त्वरित सज़ा से ही समाज में सही संदेश दिया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अपराधी लड़के को कथित रूप से यह शिकायत थी कि लड़की उससे दोस्ती रखना नहीं चाहती। क्या वह लड़का इतना जाहिल था कि उसे अपनी बात मनवाने के लिए सभ्य तरीके नहीं आते थे? क्या वह लड़का यह मानता था कि किसी लड़की की मर्जी का कोई अर्थ नहीं है? क्या कोई लड़की अपनी मर्जी से दोस्त भी नहीं चुन सकती? क्या जबरन दोस्ती मुमकिन है? क्या कोई दोस्ती नहीं करेगा तो उसकी हत्या हो जाएगी? यह दुस्साहस कहाँ से आ रहा है? समाज और देश में ऐसे सवाल बढ़ते जा रहे हैं जिनका जवाब सभी लोगों को सोचना चाहिए। अगर हम गौर करें तो पाएंगे कि ऐसी हत्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। दूसरों पर अपनी मर्जी जबरन थोपने का अपराध न जाने कितने लोग आज कर रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा ने उचित ही कहा है कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी कभी
इतना क्रूर नहीं हो सकता है कि वह किसी को इस तरह से मार डाले। घटना के वक्त मौके पर कई लोग थे, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। खैर, अब लोगों की निगाह न्यायपालिका पर टिक गई है कि वह जल्द से जल्द इस मामले में न्याय करे। साथ ही एक सभ्य समाज के रूप में हमें अपने नागरिकों को उनके कर्तव्यों का बोध कराना भी जरूरी हो गया है। हम अपना हक मांगने के लिए तो कहीं भी लड़ जाते हैं, लेकिन कर्तव्य या जिम्मेदारी निभाने की जब बात आती है तो कतरा कर निकल जाते हैं। यह समय है जब हमें व्यापक रूप से समाज और संस्कृति के बारे में सोचना चाहिए, तभी हम समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। थैंक यू।